नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुकान में जो लग जाता है नज़र, कहा जाता है ना हमारी दुकान में नज़र लग गया है, किस प्रकार से उसको दूर किया जाए। नज़र के कारण बिक्री बट्टा भी बंद हो जाता है, काफ़ी कम जाता है। तो अगर आपके दुकान में नज़र लगा है तो इस उपाय को आप कीजिएगा, ज़रूर करके आजमा करके आप देखिएगा। अगर नज़र नहीं लगा है तो फिर ये उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें भूख लगा है तो हम खाना खाएंगे, भूख नहीं लगा है तो फिर वो खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो अगर नज़र लगा है तब जाकर के इस उपाय को करेंगे। अगर आपको महसूस हो रहा है जो हाँ हमारा दुकान में नज़र लग गया है, कल हमारा दुकान बहुत ही अच्छा चल रहा था फिर अचानक ऐसे हो गया, एक महसूस हो जाता है। तो अगर आपको लगे या आप जानते हैं जो हमारी दुकान में नज़र लगा है, तब जाकर के इस उपाय को आप करेंगे, निश्चय ही वो नज़र दोष जो है आपकी दुकान से अलग हो जाएगा और फिर जो है आपका दुकान जो है अच्छा तरह से चलने लगेगा। कभी क्या हो जाता है ना, आप देखे होंगे जो हमारे दुकान में कुछ अलग ही कारण रहता है दुकान न चलने का। कभी कभार तो सीजन के हिसाब से भी दुकान चलता है, अप डाउन होता रहता है, तो हम उस पर में नज़र नहीं देते हैं। कभी कभार क्या होता है जो सामान लेकर के हम बैठे हैं वो मार्केट में उतना नहीं चल रहा है, वो भी एक कारण बन जाता है। कौन उसको चला रहा है उस पर में ध्यान देना पड़ता है। मैंने बहुत सारा कारण होता है दुकान को ऊपर उठाने के लिए और नीचे ढालने के लिए, यानी दुकान अच्छा तरह से चले और दुकान जो है नीचे की तरफ लुढ़क जाए। बहुत सारा कारण है, ज़रूरी नहीं है जो नज़र लगेगा तभी जाकर के ऐसा होता है। और हम लोग क्या करते हैं, मन में सोच विचार लेते हैं नहीं नज़र लग गया है और फिर चले जाते हैं किसी पंडित जी के पास में चले जाते हैं, किसी बाबा जी के पास में चले जाते हैं, किसी तंत्र मंत्र जानने वाले के पास में चले जाते हैं या किसी ज्ञानी के पास में चले जाते हैं और उनको बोलने लगते हैं हमारी दुकान में नज़र लगा हुआ है, आप उपाय बताइए। तो थोड़ी मना करेंगे आपको। अधिकतर तो देखा गया है जो आप अगर डॉक्टर के पास में जाएंगे और वहाँ जाकर के बोलेंगे डॉक्टर साहब हमारे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, नहीं होता है आपको दर्द, लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ पर में जाकर के बोलेंगे हमारे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, कुछ मेडिसिन तो आप दीजिए, कुछ मेडिसिन तो लिखिए, तो ज़रूर है वो लिखेगा ही आपको, मेडिसिन वो देगा ही आपको। वो वहाँ पर में जांच पड़ताल नहीं करने लगेगा, वो मेडिसिन लिख देगा। तो ऐसे ही होता है जब हम किसी के पास में पहुंच जाते हैं कोई उपाय पूछने के लिए ना, वो उपाय बता देता है लेकिन वो जांच पड़ताल भी नहीं करते हैं बताने वाले और न उतना आप अंदर तक जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे में क्या होता है ना, आपका धन का भी बर्बादी हो जाता है, आपका समय का भी नुकसान हो जाता है और कुछ हासिल भी नहीं होता। तो आप मित्रों ये अपना ध्यान में रखिए, आपके दुकान में अगर नज़र लगा है, आपको महसूस हो रहा है, आप कंफर्म हैं, तो इस उपाय को कीजिए। वैसे देखिए हम जो उपाय अभी लेकर के आए हैं आपको बताने के लिए जा रहे हैं, ये उपाय नहीं भी नज़र लगा रहेगा और करेंगे तो गलत रिएक्शन होगा इसका, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल उपाय है, अच्छा उपाय है, आप कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कोई कोई उपाय बिना कारण से किए हुए, बिना जाने पहचाने किए हुए वो उपाय कारगर साबित तो होता ही नहीं है बल्कि हमें नुकसान करके भी चला जाता है। तो आप इस बात पर में जरूर गौर करेंगे, जरूर ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं उपाय के बारे में आपको बताते हैं। अगर आपके दुकान में नज़र लगा है तो आप खुद ये उपाय कर सकते हैं, कोई मंत्र तंत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वैसे बना बनाया मार्केट में भी मिल जाता है, उसका नाम है काला बटुक, उसका नाम है काला बटुक। बहुत आदमी काला बटुक बोलते हैं, कितने आदमी काले रंग का पुतला भी बोल देते हैं, कितने आदमी उसको नजरिया भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। ये आप देखे होंगे कितने दुकान में, आप गेट के पास में दाहिने साइड में आप देखे होंगे एक आदमी नुमा बना हुआ जो है ना काला कपड़ा का और उल्टा लटका हुआ है, उसका दांत वगैरह राक्षस जैसा किया हुआ रहेगा, आँख नाक कान ये सब आकृति थोड़ा सा दिया हुआ रहता है, उसको उल्टा वहाँ पर में लटका दिया जाता है। आप देखे होंगे कितने दुकान में रहता है, वही है काला बटुक। जो सफ़ेद रंग का होता है वो सफ़ेद बटुक होता है, जो काले रंग का होता है वो काला बटुक होता है। अधिकतर आप काला बटुक को देखे होंगे। तो ये काला बटुक अपने भी खुद आप बना सकते, थोड़ा सा मनुष्य आकृति का आप काला कपड़ा का आप बना ले, सिलाई करवा ले, या खुद अगर सिलाई जानते हैं तो खुद जो है उसका सिलाई कर लें। उसके अंदर में कुछ सामग्री जो है आप
ज़रूर डालें। और क्या क्या सामग्री हैं वो हम आपको बता देते हैं। ये नज़र दूर करने के लिए सामग्री उसमें डालना बहुत ही ज़रूरी है। क्या है सामग्री? तो इसमें आप डालेंगे जैसे कि पीला सरसों, क्योंकि अधिक मात्रा में पीला सरसों ही डालिएगा, और जो सामग्री है वो थोड़ा थोड़ा आप डाल सकते हैं, लेकिन पीला सरसों अधिक मात्रा में रहेगा तो आप पीला सरसों इसमें डाल दीजिए। उसके बाद में जो है लाल मिर्च, एक लाल मिर्च डाल दीजिए, थोड़ा सा हींग डाल दीजिए, लोहा का कांटा डाल दीजिए, और 7 गिनती से उड़द दाल जो होता है ना, साबुत वाला छिलका लगा हुआ, 7 पीस गिनती से उड़द डाल दीजिए उसमें। उसके बाद में एक छोटा सा लहसुन का पोट निकाल करके वो भी उसमें डाल दीजिए। लाल सिंदूर थोड़ा सा डाल दीजिए। यानी ये 7 चीज़, काला कपड़ा 8वां रहेगा, तो इस काला कपड़ा में 7 चीज़ आपको डालना है। क्या क्या डालना है? पीला सरसों, लाल मिर्च, हींग, लोहा का कांटा, 7 उड़द, लहसुन, लाल सिंदूर। हो गया ना 7 ठो? ये 7 ठो आप डाल दीजिए उसमें। डालने के बाद में उसको पूरी तरह से सिलाई कर दीजिए। सिलाई करने के बाद में उसके पैर के पास में ही एक सूता आप निकाल लेंगे अपने दुकान में टंगाने के लिए, ठीक है ना। और जब दुकान से आप बाहर निकलते हैं, दुकान से जब हम बाहर निकलेंगे तो हमारे राइट साइड में होना चाहिए, दहिना साइड में होना चाहिए। जब हम दुकान इंटर करेंगे, जब हम दुकान घुसेंगे ना, तो फिर जाकर के हमारा लेफ्ट साइड में पड़ना चाहिए, यानी बाएं साइड में पड़ना चाहिए। तो कोई जगह देख करके वहाँ पर में लटका दीजिए, या वहाँ पर में कांटा में भी आप लटका सकते हैं। अगर इस प्रकार से लटका देंगे ना, तो जानते हैं वो जो नींबू मिर्ची सब जो लटकाया जाता है, 3 नींबू हो गया काला धागा में, 7 मिर्ची हो गया, उसका जो प्रभाव होता है उससे कई गुना ज़्यादा प्रभाव इसका हो जाता है। और ये 2 जगह यूज किया जाता है, आप ध्यान में रखिएगा, 2 जगह यूज किया जाता है। एक तो दुकान के लिए भी यूज किया जाता है नज़र गुजर हटाने के लिए, और किसी बच्चा को अगर बारंबार नज़र लगता हो, ये दोस्त जैसा एक बन गया हो, एक बीमारी जैसा बन गया हो, कोई आया देखा थोड़ा सा बड़ाई किया, बस हो गया बच्चा का तबीयत खराब, कभी कभार देखा जाता है ऐसा। तो अगर ऐसा भी अगर आपके नज़र में हो, तो जिस रूम में आप अधिकतर बच्चा को रखते हैं, या जिस रूम में वो माँ और बच्चे अधिकतर समय व्यतीत करता है, उस रूम में सामने की ओर जो है या गेट के पास में आप इसको लटका दें। जो कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसका नज़र उस पर में पड़ जाएगा। अगर उसका नज़र उस पुतली पर में, यानी वो पुतला पर में अगर पड़ गया ना, तो कितना भी उसका बुरा नज़र हो ना, वो बच्चा पर में नहीं पड़ सकता है। दुकान में भी वही होता है, वो जब दुकान इंटर करेगा उसका नज़र जरूर ही उस पर में पड़ेगा, और अगर नज़र पुतला पर में पड़ता है ना, तो आपके दुकान पर में उसका किसी भी तरह का बुरा नज़र कोई भी प्रभाव नहीं रखेगा। तो ये अपना ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छा उपाय है, और इस उपाय को एक बार आजमा करके आप देखिए। लेकिन मैं बारंबार आपको बोला है क्या, तो आप पहले टटोल लीजिए आपके नज़र माने ये दुकान में बुरा नज़र लगा है या नहीं लगा है, किसी का नज़र उस पर में पड़ा है कि नहीं पड़ा है। आप ऐसा ना हो ये नज़र गुजर वाला दोष ना हो, और बेकार का इसमें आप माथा लगाते रहें, समय को बर्बाद करते रहें। अच्छे तरह से आप ये जांच परख ले, आपके मन में लग रहा है, आपको महसूस हो रहा है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। आप लोगों को यह जानकारी लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय बीते, आने वाला समय भी शुभ मंगलमय बीते, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।